अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज हमारा क्लास जो है हयातो खिदमात सर सैयद अहमद खान, यानी पहले जानेंगे सर सैयद अहमद खान के बारे में। तो इनका जो असल नाम था वो नाम था सर सैयद अहमद खान। इनके वालिद का नाम था मीर मुत्तकी। क्या नाम था? मीर मुत्तकी। और इनकी जो वालदा थी, यानी इनकी जो साथियों माँ थी, उनका नाम था अजीजुन्निसा बेगम। सर सैयद अहमद खान की जो पैदाइश है वो साथियों 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। ये बात आप याद रखिएगा। कब हुई थी पैदाइश साथियों? 17 अक्टूबर सन 1817 ईस्वी को। कहां हुई थी? दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई थी। यह बात आप याद रखिएगा। उसके बाद साथियों आगे है, इनकी जो वफात है 27 मार्च सन 1898 को अलीगढ़ में इनकी वफात हुई थी। सर सैयद अहमद खान ने इस्लामी तालीम मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह से हासिल की थी। यानी जो इनके बचपन के उस्ताद थे वह है साथियों मौलवी फैजुल हसन, मौलवी नवाजिश अली, मौलाना मखसूसुल्लाह। ठीक है ना? देखिए, अगर आप एक ही चीज को कॉपी पेस्ट करेंगे ना तो अपने आप ब्लॉक हो जाइएगा। उसमें हम ब्लॉक वगैरह नहीं करते हम। ठीक है ना? इसलिए आप कोशिश ये कीजिए कि आप पढ़ने आए हैं, पढ़ने पर आपका फोकस हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सर सैयद की शादी पारशा बेगम से हुई थी। कहीं कहीं पर साथियों दिया रहता है पारशा बेगम। ठीक है ना? ये भी इन्हीं का नाम है, इनकी बीवी का नाम है। और 1861 की बात है कि 1861 में सर सैयद अहमद खान की बीवी का इंतकाल मुरादाबाद में हुआ। उस वक्त सर सैयद की उम्र 44 साल थी, जिनसे 2 लड़के सैयद हामिद और सैयद महमूद, एक लड़की हुई थी। ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने 1840 ईस्वी में मुनसफी का इम्तिहान पास किया। कब साथियों? 1840 में। ठीक है? सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी, देखिए यह बहुत ही अहम है, जिसको घेर रहा हूं, ये बहुत अहम है साथियों। सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी गाजीपुर में कायम करवाया था। अगर आपको कोई पूछ ले कि इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम किया, तो वो सर सैयद अहमद खान ने। कहां पर कायम करवाया था साथियों? गाजीपुर में कायम करवाया था। ठीक है? और सर सैयद इसके एजाजी सेक्रेटरी मुंतखब हुए। किसके? साइंटिफिक सोसाइटी के। साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद मगरिबी जबानों में लिखी गई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना था। मगरिबी जबानों का मतलब यह हुआ कि जो यूरोप में जो किताब लिखी गई है, जो किताब इंग्लिश में है, उसका ट्रांसलेट किया जाए उर्दू में, ताकि हिंदुस्तान के लोग भी उसको पढ़ पाएं। तो यह साइंटिफिक सोसाइटी कहां कायम किया गया साथियों? गाजीपुर में। कब कायम किया गया? तो इसके बारे में साथियों मैंने आपको बता दिया हूं कि यह याद रखिएगा 1862 में इन्होंने कायम किया था। यह बात आप याद रखिएगा। दूसरी बात यह याद रखिएगा कि साइंटिफिक सोसाइटी का मकसद क्या था? तो मगरिबी जबानों यानी यूरोप में, यानी इंग्लिश में लिखी हुई किताबों का उर्दू में तर्जमा करना। उसके बाद ध्यान दीजिए, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार का इजरा किया। यानी इन्होंने एक अखबार भी निकाला जिसका नाम था साइंटिफिक सोसाइटी हफ्तवार अखबार। इसका इजरा इन्होंने अलीगढ़ में 1866 में किया था, जिसका नाम बाद में बदलकर अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट, याद रखिएगा, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट रख दिया। किसने रखा? सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान से वापसी होने के बाद लोगों की इस्लाह और तहजीब व तरबियत के लिए स्पेक्टेटर और टेटलर के अखबार एडिसन और स्टील से मुतासिर होकर तहजीबुल अखलाक जारी किया। इसमें इतनी सारी बातें आप याद न रखिए, आप इतनी सी बात याद रखिए कि तहजीबुल अखलाक रिसाला किसने निकाला? तो सर सैयद अहमद खान ने। यह कहां से निकाला इन्होंने? तो साथियों अलीगढ़ से। कब निकाले थे? तो जब ये इंग्लिस्तान से वापस आए तो इन्होंने तहजीबुल अखलाक रिसाला निकाला। इसका मकसद क्या था? लोगों की इस्लाह के लिए।
रिसाला तहजीबुल अखलाक, रिसाला का मतलब आप लोग जानते हैं, जो माहवारी होता है ना, मासिक, मासिक जो रिसाला होता है ना, मासिक अखबार महीना में एक बार निकलता, उसे ही बोलते हैं। रिसाला तहजीबुल अखलाक का पहला शुमारा 24 दिसंबर 1870 ईस्वी को अलीगढ़ से जारी किया गया। इसका अंग्रेजी नाम मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म, क्या नाम था साथियों? मोहम्मडन सोशल रिफॉर्म था। तहजीबुल अखलाक के एडिटर और मैनेजर सर सैयद अहमद खान थे। देखिए, हमें इतनी लंबी चौड़ी बात अगर याद ना हो, इतना सा तो आप याद रख सकते हो ना मेरे दोस्त, कि तहजीबुल अखलाक जो है इसको किसने निकाला? सर सैयद अहमद खान ने। ये क्या है? तो एक रिसाला है। कब जारी किया? 1870 में। कहां से जारी किया? तो अलीगढ़ से। आप में तो बहुत लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि काश हमारा एडमिशन अलीगढ़ में हो जाए, बहुत लोग तैयारी भी करेंगे, तो इतना सा तो आप याद रख सकते हैं ना। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे साथियों ध्यान दीजिए। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में, अब ये एक एक लाइन को ना ध्यान से सुनिए। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में 1875 में, कब साथियों? 1875 में मदरसतुल उलूम की बुनियाद रखी। किसकी बुनियाद रखी? मदरसतुल उलूम की। और 24 मई 1875, देखिए यहां पर 1875 को मलिका विक्टोरिया की सालगिरह के दिन मदरसा का इफ्तिताह हुआ। यानी मलिका विक्टोरिया ये इंग्लिस्तान की थी, और साथियों इनकी जो ये था, जो सालगिरह था, उसी दिन इसका इफ्तिताह हुआ। ठीक है, और 1 जून 1875 से तालीम शुरू हो गई। किसमें? मदरसतुल उलूम में। और फिर 1878 को मदरसतुल उलूम तरक्की करके कॉलेज बन गया। तो और जब इसका कॉलेज बन गया साथियों, तो और मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। ध्यान दीजिएगा, 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना था। ध्यान दीजिएगा, एक बात मैं आपको बताता हूं, भूलेंगे नहीं आप। हमें इतनी लंबी चौड़ी बात मान लीजिए याद नहीं है, तो हम ये तो याद रख सकते हैं कि 1875 में सर सैयद अहमद खान ने साथियों किस नाम से खोला? मदरसतुल उलूम के नाम से बुनियाद डाला। और 1878 में यह साथियों कॉलेज बना, तो उसका नाम पड़ गया मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। क्या? एरिया ओरिएंटल कॉलेज इसका नाम पड़ गया। और फिर यही 1920 में साथियों अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया, जिसे हम लोग AMU कहते हैं। इतनी सारी बात तो आप याद रख सकते हैं ना। 1875 में बुनियाद पड़ी, 1878 में कॉलेज बना, 1920 में साथियों ये क्या हो गया? ये हमारा यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है ना, इतना सा याद रख लीजिएगा ना, बस हो गया। बस आप आके कुछ भी आपको इसमें याद नहीं रखना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अकबर इलाहाबादी ने सर सैयद और अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालिफत की थी। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा। अब ध्यान दीजिए, एजाज़ो खिताबात, यानी इनको एजाज कौन कौन सा मिला? हकीम अहसनुल्लाह खान के कहने पर बहादुर शाह जफर ने सर सैयद अहमद खान को जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग का खिताब दिया था। किसका खिताब दिया था? जव्वादुद्दौला और आरिफ जंग का इनको खिताब मिला था। तो आपको यह पूछा जाएगा कि जव्वादुद्दौला आरिफ जंग किनका खिताब है? तो साथियों किनका? सर सैयद अहमद खान का। सर सैयद अहमद खान को CSI का खिताब और तमगा इंडिया ऑफिस लंदन की एक तकरीब में 1869 ईस्वी को दिया गया था। सर सैयद अहमद खान को बरतानवी हुकूमत के जरिया 1888 में सर का खिताब मिला था। किसका खिताब? सर का खिताब किसने दिया था? बरतानवी हुकूमत ने। अब देखिए इनकी जो किताबें हैं उसको भी साथियों हम देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए इनकी जो किताबें हैं, कौन कौन सी किताब इन्होंने लिखा। सबसे फेमस किताब है इनकी साथियों आसारुस सनादिद। क्या नाम है? आसारुस सनादिद। इस किताब में सर सैयद अहमद खान ने दिल्ली की तारीखी इमारतों और नामवर लोगों के हालात लिखे। आपको पूछा जाएगा आसारुस सनादिद किसने लिखा? आपको साथियों छाप देना है सर सैयद अहमद खान। उसके बाद इनकी किताब है तारीख जिला बिजनौर,
हुकूमत हिंद के कहने पर बिजनौर में तारीख जिला बिजनौर साथियों लिखी गई, यानी इन्होंने लिखा। इसकी एक किताब है तारीख सरकशी बिजनौर, मुरादाबाद में लिखी गई। इस किताब में सर सैयद अहमद खान ने मई 1857 से लेकर अप्रैल 1858 तक के गदर के वह तारीखी वाकयात वो हालात कलमबंद किए जो जिला बिजनौर में पेश आया। ठीक है, उसके बाद साथियों ये किताब है इनका रिसाला असबाब बगावत हिंद। क्या? रिसाला असबाब बगावत हिंद। ये किताब मुरादाबाद में लिखी गई और 1858 में इसे छपवा कर इंग्लिस्तान के पार्लियामेंट के मेंबर और हुकूमत हिंद को भिजवा दिया गया। ये रिसाला आम पब्लिक के लिए नहीं शाया हुआ था। आपको पूछा जाएगा कि वो कौन सा रिसाला है जो आवाम को नहीं दिया गया। वो रिसाला है साथियों रिसाला असबाब बगावत हिंद। ठीक है, उसके बाद साथियों इनका एक सफरनामा है। सफरनामा का नाम है मुसाफिराने लंदन। ये सफरनामा 1869 में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी अलीगढ़ में क्या हुआ था? शाये होता रहा। किताबी सूरत में पहली बार इसे मजलिस तरक्की अदब लाहौर ने 1961 में साथियों क्या किया था? शाये किया था। उसके बाद एक सफरनामा इन्होंने और लिखा जिसका नाम था सफरनामा पंजाब। उसके बाद तफसीरुल कुरान भी एक इनकी किताब है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद साथियों सर सैयद अहमद के अकवाल। अकवाल का मतलब जानते हैं, यानी उनके कौल। ये आपको पूछा जाता है, तो मैं ज्यादा तो आपको नहीं लाया हूं, दो साथियों इसमें इंक्लूड किया हूं ताकि आपको याद हो जाए। फलसफा हमारे दाएं हाथ में होगा, नेचुरल साइंस हमारे बाएं हाथ में, और कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह का ताज हमारे सर पर। यह बात साथियों सर सैयद अहमद खान ने कही थी। किसने कही थी? सर सैयद अहमद खान ने कही थी। उसके बाद आगे है मीर अमन को उर्दू नसर में वही मर्तबा हासिल है जो मीर तकी मीर को शायरी में हासिल है। यह बात भी सर सैयद अहमद खान ने ही कही थी। खुलासा यह निकला कि साथियों दो तीन बातें हम आपको रिपीट करते हैं। सर सैयद अहमद खान का असल नाम सर सैयद अहमद खान था। उनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। वालदा का नाम अजीजुन्निसा बेगम था। बीवी का नाम पारशा बेगम था। पैदाइश 17 अक्टूबर सन 1817 को साथियों कहाँ हुई थी? दिल्ली में। वफात जो है इनकी साथियों 1898 ईस्वी को सर सैयद अहमद खान की हुई थी 27 मार्च। आप याद रखें, दो तीन बातें याद रखिएगा। सर सैयद अहमद खान ने साथियों जो रिसाला निकाला था उसका नाम था तहजीबुल अखलाक, और इंग्लिश में उसका नाम था मोहम्मदन सोशल रिफॉर्म। क्या साथियों? उसके बाद इन्होंने साथियों 1875 में मदरसतुल उलूम नाम से एक मदरसा कायम किया, और वो फिर 3 साल के बाद 1878 में साथियों कॉलेज बना, और 1920 में वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन गया। ठीक है ना, ये सब बातें आप याद रखेंगे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, थैंक यू।